अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बच्चे, हम लोग अपना इकोसिस्टम चैप्टर पढ़ रहे थे और उसमें हमने कि इकोसिस्टम क्या होता है। जितना भी आपके आगे पीछे फिज़िकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होती हैं इन अ पर्टिकुलर स्पेस एंड टाइम, जो आपस में इंटरैक्शन शो करती है, उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। और इकोसिस्टम के कुछ फीचर्स की बात हुई थी, जिसमें हमने ये बताया था कि वो हमेशा इक्विलिब्रियम में रहता है। सन उसका मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। वो एक ओपन सिस्टम है जिसमें कॉन्टिन्यूसली इनपुट और आउटपुट ऑफ मैटर एंड एनर्जी एक्सचेंज हो रहे हैं। इसमें 3 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं: एनर्जी, बायोम, हैबिटेट। ये एक स्केल डायमेंशन है, मतलब ये छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा भी हो सकता है। इन सब फीचर्स की बात हमने अपने लास्ट लेक्चर में की थी। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम के बारे में। देखो बच्चे, नेचर में बहुत सारी टाइप्स हैं इकोसिस्टम की। पूरे इकोसिस्टम को हम नेचुरल और मैन मेड या मैन इंजीनियर्ड इकोसिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेचुरल इकोसिस्टम में आपके पास टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल मतलब जो लैंड पे पाए जाएंगे, एक्वेटिक मतलब जो पानी में पाए जाएंगे। टेरेस्ट्रियल में ही आपके पास फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम और डेजर्ट इकोसिस्टम्स होते हैं। हमारे फॉरेस्ट इकोसिस्टम जो होते हैं वो सबसे बड़े इकोसिस्टम माने जाते हैं। ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात करूं, अगेन डिवाइडेड इनटू 2, टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल। अभी हम इनको डिटेल में लेंगे। और डेजर्ट इकोसिस्टम भी 2 में डिवाइडेड है, हॉट और कोल्ड। हमारा एक्वेटिक इकोसिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 3, मेरीन, लेक्स एंड वेटलैंड्स, जिनकी हमने आज इन डिटेल बात करनी है। बाकी ये पूरी की पूरी कम्युनिटी जो है वो इकोसिस्टम बनाती है, हर एक जगह पे अलग अलग तरीक़ों से। अगर मैं नेचुरल इकोसिस्टम की बात करूं, देखो बच्चे, नाम ही बता रहा है, इसमें ये नेचुरल कंडीशंस में पाया जाएगा। मतलब इसमें मैन मेड कोई भी इंटरफेरेंस नहीं रहेगी। ये हमेशा खुद से फॉर्म होगा और खुद से ही अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखेगा। ये फर्दर कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है, जैसे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। जहाँ जहाँ लैंड वाला पोर्शन पाया जाएगा वहाँ पे आपको टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स मिलेंगे एंड दे आर हेविली सैचुरेटेड प्लेसेस। मतलब यहाँ पे इतनी वेराइटीज़ होती हैं प्लांट्स की, सॉइल की, एनिमल्स की, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, न्यूमरस वैरायटी पाई जाती है। हम इसका आज सबसे पहला वाला इकोसिस्टम ले रहे हैं, दैट इज़ फॉरेस्ट इकोसिस्टम। सबसे लार्जेस्ट और सबसे कम्प्लेक्स इकोसिस्टम है बच्चे। हमारे पास यहाँ पे ट्रीज़ की, प्लांट्स की, मैमल्स की, रेप्टाइल्स की, एम्फीबियंस की, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की अनगिनत वैरायटी है, डिपेंडिंग अपॉन द जोन क्लाइमेट्स। अभी ये क्या मतलब हुआ? देखो बच्चे, सिंस वी आर सेइंग कि एम्फीबियंस मिलते हैं, देखो हमें भी पता है एम्फीबियंस रिक्वायर वाटर ताकि वो अपना फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कर सके। बट अगर फॉरेस्ट के रेंज में मेरे पास कोई ऐसा एरिया नहीं है जहाँ पे पानी नहीं मिल रहा है, तो एम्फीबियंस वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू देयर क्लाइमेटिक कंडीशंस वो हर एक जगह पे उनकी पॉपुलेशन वेरी करेगी। इफ़ आई से बर्ड्स, तो बर्ड्स में भी आर्बोरियल बर्ड्स जो बिल्कुल ऊपर वाले लेयर में आपको ट्रीज़ पे देखने को मिलते हैं, उनकी पॉपुलेशन बिल्कुल अलग होगी। तो आपके पास ट्रीज़, प्लांट्स, मैमल्स, सबकी पॉपुलेशन अलग अलग पाई जाती है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम 3 में डिवाइडेड है, बोरियल और टाइगा फॉरेस्ट। बच्चे, ये वो फॉरेस्ट होते हैं जहाँ पे कोल्ड रीजन्स होते हैं, बहुत ठंड होती है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो रही होती है और बहुत लंबे लंबे विंटर्स होते हैं। समर छोटे होते हैं और विंटर बड़े होते हैं। ये वो वाले रेंजेस होते हैं। यहाँ पे मोस्टली कॉनिफर फॉरेस्ट होते हैं। कॉनिफर फॉरेस्ट होते हैं जिनके कोन वाले ट्रीज़ हों। कोन वाले ट्रीज़ सर्वाइव कर सकते हैं ऐसी जगह पे। बुशी अपीयरेंस वाले ट्रीज़ यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते। यहाँ पे एवरग्रीन प्लांट स्पीशीज़ मिलती है। जो एवरग्रीन प्लांट स्पीशीज़ का मतलब होता है जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक सर्वाइव कर सकें, जैसे आपके पाइन ट्रीज़, जैसे आपके फिर ट्रीज़। और एनिमल्स कौन से मिलते हैं जहाँ यहाँ पे? जैसे वुल्फ, बियर, जैसे पॉर्पिक्यून, जैसे स्क्वेरल्स। आपने पॉर्क्यूपाइन जो है ना, वो बच्चे देखी भी है, मांडा जू में भी थी पहले, जिसके ऊपर स्पाइंस लगे होते हैं और ये इस तरह के कंडीशंस में रह सकती है। तो आपके पास बोरियल या टाइगा फॉरेस्ट कौन से हैं? कोल्ड रीजन्स, हाई रेनफॉल, जहाँ पे लॉन्ग विंटर, शॉर्ट समर्स होते हैं। कॉनिफर ट्रीज़ यहाँ पे मोस्टली पाए जाते हैं। यहाँ पे कुछ एनिमल्स और प्लांट्स के स्पीशीज़ भी होती हैं।
सेकेंड है आपके पास टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट। ये वो फॉरेस्ट होते हैं, देखने और सुनने में ये मोस्टली टाइगर फॉरेस्ट जैसे ही दिखते हैं, लेकिन यहाँ का जो विंटर सीजन होता है वो थोड़ा सा माइल्ड होता है और छोटा होता है। ऊपर हमने पढ़ा कि जो विंटर सीजन्स होते हैं वो लंबे होते हैं, यहाँ पे विंटर सीजन है लेकिन एक तो थोड़ा कम रेंज का है, जैसे वहाँ बहुत हैवीली रेनफॉल होती है, यहाँ थोड़ी थोड़ी होती है, और यहाँ पे विंटर की जो रेंज है वो भी थोड़ी छोटी होती है। इन एडिशन टू एवरग्रीन फॉरेस्ट, मतलब जो एवरग्रीन फॉरेस्ट हमने ऊपर पढ़े वो तो होते हैं, बट देयर आर सर्टेन ट्रीज ऑल्सो, और ट्रीज भी मोस्टली आपको ऐसे नहीं प्रॉपर बुशी, ऐसे थोड़े थोड़े बुशी अपीयरेंस वाले, जो टूट टूट के बुशी अपीयरेंस देंगे, ऐसे वाले ट्रीज आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे। यानी कि इसमें मिक्स्ड वेराइटीज है, एवरग्रीन ट्रीज भी हैं और दूसरे ट्रीज भी हैं जैसे सिडार, ओक। इसके अलावा यहाँ पे ट्रीज जैसे ही नॉर्मल हम बोलते हैं ना वेरिएशन आती है टेम्परेचर की या उसकी, तो यहाँ के जो लीव्स होते हैं दे फॉल फ्रॉम द ट्रीज, और जब नॉर्मल टेम्परेचर या नॉर्मल क्लाइमेट वापस आता है तो ये लीव्स दोबारा से रीग्रो कर जाते हैं। यहाँ की जो सॉइल होती है ना वो बहुत रिच होती है, दे आर रिचर देन द बोरियल फॉरेस्ट, और इसी वजह से यहाँ पे क्योंकि सॉइल इतनी उपजाऊ होती है कि जो फ्लोर ऑफ फॉरेस्ट होता है ना बच्चे, वहाँ पे बहुत सारे ग्रासेस, मतलब आपको ये हमेशा ग्रीन मैट जैसा दिखेगा, क्योंकि इतनी जल्दी यहाँ पे जो ट्रीज़ हैं, जो प्लांट्स हैं, जो हर्ब्स हैं, जो श्रब्स हैं वो ग्रो कर पाते हैं, तो इनका जो रिचनेस ऑफ सॉइल होती है वो बहुत अच्छी होती है। लास्ट आपके पास जो टेरेस्ट्रियल फॉरेस्ट रेंजेस में है वो ट्रॉपिकल और रेन फॉरेस्ट जो पाए जाते हैं। रेन फॉरेस्ट नाम ही बता रहा है, दीज आर इकोलॉजिकली रिच इन वर्ल्ड फॉरेस्ट। इकोलॉजिकली मतलब आपके पास यहाँ पे न्यूमरस इकोसिस्टम्स जो है ना वो प्रिवेल करते हैं, बहुत सारे इकोसिस्टम यहाँ पे पाए जा सकते हैं। ये इक्वेटोरियल लेवल ऑफ प्लैनेट में पाए जाते हैं, और यहाँ पे जो डे लाइट होती है ना बच्चे वो 12 घंटे की होती है, तो यहाँ पे विंटर सीजन देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे रेनी और ड्राई सीजन ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो टेम्परेचर की रेंज रहती है वो बहुत लिटल होती है। इक्वेटर के पास ना तो ज़्यादातर इसमें आपको डे लाइट ज़्यादा देखने को मिलेगी, सूरज वाले टाइम ज़्यादा होता है। रेन फॉरेस्ट जो है ना उसमें बहुत सारी वेराइटीज़ आपको ट्रीज़ की, प्लांट्स की, फ्लावर्स की, इन सब चीज़ों की देखने को मिलती है। तो हैं ये सारे टेरेस्ट्रियल फॉरेस्ट का वो, इसमें बहुत सारे फ्लावर वाले हमें प्लांट्स भी देखने को मिलते हैं बच्चे, तो बहुत सारे इसमें देखने को चीज़ें मिलती हैं। तो हमारे पास 3 टाइप के हमारे पास यहाँ पे फॉरेस्ट रेंजेस आ गए हैं, और उन तीनों की रेंज अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो डिफरेंस आपने क्या पढ़ा कि आपका जो टाइगा फॉरेस्ट था उसमें रेनफॉल कैसी थी, प्लांट्स कैसे थे। टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट में भी आपने देखा यही रेंज रही, और ट्रॉपिकल या रेन फॉरेस्ट में आपको विंटर सीजन बिल्कुल देखने को नहीं मिलता, आपको ड्राई सीजन और रेनी सीजन ज़्यादा देखने को मिलता है। आज हम ग्रासलैंड इकोसिस्टम तक पढ़ेंगे बच्चे। जब हम ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात करते हैं, ये मोस्टली अनऑल्टर्ड एरियाज ऑफ लैंड होते हैं। अनऑल्टर्ड एरियाज ऑफ लैंड का मतलब होता है यहाँ ज़्यादा हलचल नहीं होती ऑफ द ह्यूमन कम्युनिटी। यहाँ पे ग्रासेस डोमिनेंट होती है, लेकिन बच्चे ग्रासेस भी वेरी करती हैं जगह से जगह में। अभी हम आगे देखेंगे कि कैसे ग्रासेस चेंज हो जाती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ग्रास यहाँ डोमिनेंट होती है, इसीलिए इसको ग्रासलैंड इकोसिस्टम बोलते हैं, बट ऐसा नहीं है यहाँ पर ट्रीज नहीं मिलते हैं, बट कम मिलते हैं एज कम्पेयर टू ग्रासेस। ग्रासलैंड इकोसिस्टम 2 में डिवाइडेड है। पहला है आपका टेम्परेट ग्रासलैंड। बच्चे यहाँ इंक्लूड होते हैं वेल्स ऑफ अफ्रीका, पैम्पाज ऑफ साउथ अमेरिका, स्टीप्स ऑफ इशरिया एंड प्लेन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। अब ये सारे वर्ड्स आपके लिए नए हैं। लेट मी शो यू द डायग्राम ऑफ ऑल ऑफ देम, ताकि आपको पता चल सके कि इनमें क्या वेरिएशंस हैं। देखो मैंने बोला ग्रासेस सब में होगी। सबसे पहले क्या है हमारा वेल्स ऑफ अफ्रीका। ये जो आप देख रहे हो दीज आर द वेल्स ऑफ अफ्रीका। यहाँ थोड़ा येलोइश दिखाया है, ये ग्रीन कलर की ग्रास होती है और पूरी रेंज तक कवर करके जाती है, तो दिस इज वेल्ड ऑफ अफ्रीका। नेक्स्ट यू हैव द पैम्पास ऑफ साउथ अमेरिका। आप देखो ये कितना रेंज है, और दूर दूर तक आपको ट्रीज बहुत कम दिखेंगे, सिर्फ आपको ग्रासलैंड ही ग्रासलैंड दिख रही है।
थर्ड है स्टीप्स ऑफ एस्टोरिया। देखो बच्चे, ये इन्होंने एक मैप का फिगर दिया है जिसमें इन्होंने रेंज बताई है। वैसे जो स्टीप्स होती है ना बच्चे, वहाँ पे मॉइस्चर बहुत कम होता है, ड्राई क्लाइमेट होता है, ग्रास जनरली छोटी होती है। जैसे हम पैम्पास की बात करें, वहाँ थोड़ी बड़ी होती है, यहाँ छोटी। एक मैं आपको यहाँ पे एस्टोरिया की भी दिखाऊंगी। देखो यहाँ पे ग्रासेस थोड़ी छोटी हैं एज कम्पेयर टू, यहाँ देखो ग्रासेस की रेंज थोड़ी बड़ी होगी, यहाँ पे तो और भी बड़ी है, बट यहाँ पे आपको क्लियर येलो फिगर में दिख रहा है। अगर आप इसको थोड़ा जूम आउट करके देखोगे, देखो देखो ग्रास की रेंज बढ़ रही है, बट यहाँ पे आप देखोगे कि ग्रास एक मैट बना के रह रहा है, बिल्कुल एक मैट जैसी फिनिश आपको दिख रही है ग्रासेस की। तो जो स्टीप्स होती है ना, उनमें ग्रासेस जो होती हैं वो एक फ्लैट फिगर बना के रखती हैं। तो ये 4 नाम आपके लिए नए थे, इसलिए मैंने इनकी पिक्चर्स इनकॉर्पोरेट कर दी हैं। आपके जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स होते हैं उनमें ये सारी चीज़ें आती हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस उसमें प्लेन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका भी आते हैं। बच्चे, जब हम प्लेन की बात करेंगे मतलब प्लेन जोन जिसमें बहुत सारी ग्रासेस ग्रो कर रही हैं। ये फर्दर 2 में डिवाइडेड हैं टेम्परेट ग्रासलैंड। एक है आपकी प्यारेस और दूसरी है आपकी स्टीप्स। देखो, जब मैं प्यारिस की बात करती हूँ ना, जनरली ह्यूमिड डेंसली कवर्ड विद टॉल ग्रासेस। प्यारिस में जो ग्रास का लेवल होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। यहाँ पे कुछ थोड़े बहुत ट्रीज देखने को मिल जाएंगे और ये यूजुअली आपको हिल्स के ऊपर देखने को मिलती हैं। वैसे वाली जो ग्रासेस होती हैं वो प्यारेज होती हैं। ये आपको स्प्रिंग सीजन्स में भी देखने को मिलेंगी। इसके अलावा ये रिच इन न्यूट्रिएंट होती हैं और बहुत सारे प्लांट्स की ग्रोथ को ये कवर करके रखती हैं। फार्मर्स इनको यूज़ करते हैं फॉर द ग्रोथ, फॉर द कल्टीवेशन, जो माउंटेन्स पे होती हैं। तो बच्चे, माउंटेन्स पे इस तरह की कल्टीवेशन इनके थ्रू करवाई जा सकती है। स्टीप्स क्या होते हैं? ये जनरली हमें वहाँ मिलते हैं जहाँ पे मॉइस्चर का कंटेंट कम होता है। मैंने अभी आपको बताया, ये ड्राई क्लाइमेट कंडीशंस की जगह पे मिलती हैं और इनकी ग्रासेस छोटी होती हैं। अगर प्यारीज बड़ी तो ये छोटी ग्रासेस होती हैं। और यहाँ पे एनिमल्स जो होते हैं ना वो ग्रेजिंग होते हैं, जैसे एंटीलोप्स जो आएंगे और यहाँ ऊपर ऊपर वाली ग्रास को खाते जाते हैं। इसी वजह से यहाँ की जो ग्रासेस होती है ना बच्चे, वो फ्लैट हो जाती हैं, क्योंकि ऊपर ऊपर वाली सारी ग्रासेस कौन खा रहा होता है? जो हमारे ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं। इसके अलावा बरोइंग मैमल्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, जैसे स्क्वायरल्स, वो बरोज बनाती हैं और अंदर चली जाती हैं रहने के लिए। तो हमारे पास ग्रासलैंड इकोसिस्टम वैसे 2 में डिवाइडेड है, टेम्परेट और ट्रॉपिकल। मैं सोच रही हूँ आज आपको ट्रॉपिकल भी कवर करा दूँ ताकि हमारे 2 खत्म हो जाएं। देखो, जब हम ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की बात करते हैं ना, ये हमें मिलता है नियर द इक्वेटर। पहली चीज़, कहाँ मिलेगा ट्रॉपिकल? इक्वेटर के पास। दूसरा, ये जो ट्रॉपिकल होता है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में कहीं लाई करता है। इसका जो एरिया है ना, जो हमारे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, उसने मोस्ट ऑफ द अफ्रीका को कवर करके रखा हुआ है। कुछ ऑस्ट्रेलिया में भी पोर्शन है, इंडिया में भी है, साउथ अमेरिका में भी है, बट मैक्सिमम अफ्रीका में है। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स में मोस्टली, सिंस इट इज़ अ ग्रासलैंड, तो किसकी कम्युनिटी सबसे ज़्यादा होगी? ग्रासेस की। तो ग्रासेस सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और ग्रासेस कितने बड़े हैं? 3 to 6 फीट टॉल। इतने बड़े हो सकते हैं जब तक वो मैच्योर होते हैं। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में आपको जिराफ, बफेलो, जेब्रास, कैंगारू सब देखने को मिलते हैं। लेपर्ड्स, एलिफेंट्स, हर तरह की वैरायटी आपको एनिमल्स की यहाँ देखने को मिलेगी जो ये बड़ी बड़ी ग्रासेस को खा सकती है। इसके साथ हमने इकोसिस्टम की टाइप्स पढ़ी, जिसमें हमने नेचुरल इकोसिस्टम में पहला टेरेस्ट्रियल स्टार्ट किया था, जिसमें हमने 3 टाइप के फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स की बात की, टाइगा, डिसीडियस और रेन फॉरेस्ट। फिर हमने ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात की, जिसमें हमने टेम्परेट और ट्रॉपिकल पढ़े, और टेम्परेट में हमने प्यारीज और स्टीप्स पढ़ा। अब हमारा रह गया है डेजर्ट इकोसिस्टम, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तब तक आप इसको रिवाइज करिए फ्रॉम योर बुक।